greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new video. In this video, I'll be telling you about what we can expect from the market in coming days and what are the astrological changes that are happening in the planetary world, I would say in the solar system, that can impact our this stock market. So first of all, the major change that's happening as per astrological point of view is about Venus. So for a while, just keep that thing aside and let's just talk about technicals. पहले थोड़ा सा technicals देख लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि अभी क्या किस हिसाब से चल रही हैं, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस हिसाब का मूव आया है आज हमारे मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर, आफ्टर दिस योर व्हाट यू से इन्फ्लेशन डेटा. बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके का एक मूव हमारे को आता हुआ दिखा है. यू कैन सी सीधा गैप अप ओपनिंग, और वो भी इतनी तगड़ी, लाइक बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल भी था इसने इसको भी तोड़ दिया है और स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा फिलहाल. एंड आई वुड से कि आई थिंक तोड़ देगा इसको भी. कोई ज़्यादा बड़ी मेरे को वहाँ पे दिक्कत दिख नहीं रही है. और अगर मैं आपको यहाँ पे भी लेके आऊँ डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी क्लियर पिक्चर के लिए फॉर द स्विंग पर्पस, तो यू विल कम टू नो कि हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई कुछ खास दिक्कत है नहीं यहाँ पे. दिस हॉरिजॉन्टल रे दैट आई हैव मार्क्ड ओवर हियर इज, थोड़ा सा आप इसको और ऊपर मान लो 3940, आप इसको मान के चलो. अगर उसके ऊपर डेली क्लोजिंग आता है तो आपका एग्रेसिव बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा. कैसे निकाला वो लेवल, क्या वो सब चीज़ें थी, वो कभी और मैं डिस्कस करूँगा किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर, क्या मेरा एनालिसिस था, कैसे निकाला वो लेवल. बट हाँ, आप इसको देख सकते हैं 3940 इज द लेवल. इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आता है S&P 500 का तो एग्रेसिव बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नैस्डैक के बारे में कि नैस्डैक किस हिसाब से चल रहा है, US 100, ठीक है. और मैं आपको इसके लिए लेके आना चाहूँगा हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी क्लियर पिक्चर के लिए. सो हेयर यू विल कम टू नो. देखो किस हिसाब से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, ये उसके बीच में है, ठीक है. ये जो मूव आ रहा है हम एग्रेसिव बाइंग तभी बोलेंगे ना कि यार आप इस मूव को तोड़िए, हम उसके बाद इस जोन को तोड़िए, उसके बाद हम थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट करेंगे. वो चीज़ अभी हुई नहीं है. दैट्स वाई मेरे को अभी खास कुछ बुलिश साइन दिख नहीं रहा, ठीक है. दूसरा, अब बात कर लेते हैं एक बार डॉलर इंडेक्स की, जो मेरे को प्रॉपरली शो कर रहा है कि हाँ मार्केट आपका, डॉलर इंडेक्स आपका टूट चुका है अच्छा खासा. मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है. सो ये है आपका डेली टाइम फ्रेम फिलहाल. और इसको अगर मैं थोड़ा सा भी अगर एक्सटेंड कर दूँ, सो ये बढ़िया आपको एक तरीके का सेंस बनाता हुआ दिखेगा ये, ठीक है. अब मैं आपको ले आता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद इस हॉरिजॉन्टल रे को मैं हटाना चाहूँगा यहाँ पे, और इसकी जगह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी. सो ओवर हेयर यू कैन सी ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है इधर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन कमिंग डेज. यहाँ पे सपोर्ट अगर इसने ले लिया और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी अगर हमारे डॉलर इंडेक्स ने, तो आपको दिखेगा अच्छा खासा. अगर डॉलर इंडेक्स आपका भाग रहा है तो आपका मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख जाएगा, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं. ये जो आपका जोन है ना 109 से लेके 110 तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, इसको इसने आज ही तोड़ दिया. और अगर इसके अंदर वीकनेस आएगा देन ऑब्वियसली आपका जितने भी मार्केट्स हैं वो आपके भागेंगे. डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर वीकनेस आएगी तो आपके मार्केट्स ने भागना ही भागना है. सो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी वीकनेस है और सपोर्ट के काफ़ी पास आ चुका है. सपोर्ट अगर इसने ले लिया तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल होता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, ठीक है. अब एक काम करते हैं, ये था थोड़ा सा टेक्निकल व्यू जो मैंने आप लोगों को शो करा अबाउट योर ग्लोबल मार्केट्स एंड डॉलर इंडेक्स, ठीक है. डो जोन्स भी देख लेते हैं, लगे हाथ आए हैं तो एक बार डो जोन्स के ऊपर भी नज़र घुमा ही लेते हैं. डो जोन्स को अगर एनालाइज किया जाए, ठीक है, कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा इसके अंदर कुछ खास होता हुआ. हार्डली टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं. 4 आवर पे आ जाओ. 4 आवर पे एक बार चेक करते हैं, ठीक है. सो ये है इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल जिसके आसपास अभी फ़िलहाल है, ये मैं इसको मार्क कर लेता हूँ.
मेरे को काफ़ी काम आएगा। ठीक है, सो एक ही रेजिस्टेंस का लेवल है। अब आ जाते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है इसका। विल सी इसको तोड़ता है क्या करता है वो तो तभी पता चलेगा, बट हाँ रेजिस्टेंस का तो लेवल है। और आप देख सकते हैं प्रॉपर एक जोन है रेजिस्टेंस का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो कल बना है उसने वो रेजिस्टेंस वहाँ पे शो किया है। रेजिस्टेंस का तो लेवल है, वो दिख रहा है हमारे को वहाँ पे बनता हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। थिंग्स आर गुड एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। थिंग्स आर गोइंग गुड, टेक्निकल सही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर कि आपके टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मार्केट। टेक्निकल्स चल रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं वो हमारे को चलते हुए। अब आते हैं थोड़ा इंडियन मार्केट्स की तरफ। सो इंडियन मार्केट्स में ना मैं आपको बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ पहले तो सीधा। ठीक है, और ये रहे हमारे कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आपको चार्ट्स के ऊपर दिख रहे होंगे इस टाइम पे। ऑल राइट, ये है हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। मैं चाहूँगा कि आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर द कमिंग सेशन। और लाइक सिंपल आप इनके आसपास आप नॉर्मल आप अपना प्राइस एक्शन चेक कर लीजिएगा इन लेवल्स के आसपास, आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को कोई कुछ खास आई डोंट थिंक सो मेरे को यहाँ पे आपको कोई खास कमेंट्री देने की ज़रूरत है। बस हाँ, ये है कि आप इन लेवल्स को देख लीजिए, इसके आसपास आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास। मैं वापस से आपको निफ्टी पे ले आता हूँ। और निफ्टी पे लाने के बाद आप ये वाइट लाइन को छोड़ के बाकी सारे आप लेवल्स देख लीजिए। नॉर्मल आपके लेवल्स हैं, कोई खास ऐसा कोई लेवल नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा यू नो ऐसा हो कि आप लोग ना निकाल सको। सिंपल प्राइस एक्शन के लेवल्स हैं ये आपके। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, एक और एक ही लेवल मेरे को दिख रहा था, मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाइट कलर की जो लाइन को मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है गाइज? ये है आपका गैन का लेवल। ठीक है, थोड़ा सा 18,350 मान के चलो आप इसको। ये प्रॉपर एक जोन है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18,3। हाँ, ये प्रॉपर एक जोन है। अब मैं आपको ले आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये है प्रॉपर एक जोन, मैंने आपका मार्क कर दिया जोन। गैन का लेवल है प्रीवियस, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस एक्शन का भी लेवल है। अगर इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है, मेरे जो शॉर्ट्स एक्टिवेट हुए हैं वो समवेयर ओवर है यहाँ, कल की क्लोजिंग के बाद मेरे शॉर्ट्स एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी पोजीशन क्या है, जिससे कि आपको पता चल जाए मैंने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी है मार्केट के अंदर वो क्या है। ठीक है, पोजीशन है मेरी बैंक निफ्टी के अंदर, बट हाँ एसएल मैंने निफ्टी पे प्लेस कर रखा है। अगर ये क्लोजिंग आती है मेरी, ये देख लीजिए आप, अगर ये मेरी डेली क्लोजिंग आती है तो मैं अपना एक्सेप्ट कर लूँगा एसएल। और टारगेट्स तो खैर मैंने थोड़े से यहाँ पे बड़े डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है, पहला टारगेट मेरा यहाँ का रहेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो अगेन मैं ये नीचे के लेवल्स ये यहाँ कहीं चेक करूँगा, उसके बाद यहाँ कहीं चेक करूँगा। ठीक है, ये मेरे टारगेट्स हैं। बट हाँ, अगर निफ्टी फॉर एनी रीज़न क्लोजिंग दे देता है इन लेवल्स के ऊपर जो मैंने वाइट लाइन ड्रॉ कर रखी है 18,361 के ऊपर, अगर मेरे पास डेली क्लोजिंग आ जाती है, मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, मैं अपने शॉर्ट से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट्स मेरे एक्टिवेट हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरे शॉर्ट्स एक्टिवेट हुए हैं, निफ्टी के अंदर नहीं हुए हैं। जिनके अंदर की मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी आज के लाइव सेशन के अंदर ही, मैं दिखा देता हूँ आपको। कल मैंने 10 लॉट पुट्स के होल्ड किए थे नवंबर एंड एक्सपायरी के, जिसके अंदर से मैंने 5 लॉट यहाँ पे मैंने बुक कर लिए थे। आफ्टर दिस बुलिश इनगल्फिंग मैंने यहीं पे अपनी बुकिंग कर ली थी 5 लॉट्स की। और जैसे ही अपने दिन के हाई के पास पहुंचा था, यहाँ पे मैंने दोबारा से 5 लॉट डाल दिए थे। तो करेंटली मैं फिर से अभी 10 लॉट के साथ हूँ। और अगर तो कल मार्केट फॉर एनी रीज़न अगर आपका निफ्टी 18,361 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा, डेली क्लोजिंग चाहिए मेरे को, अगर दे दी उसने, मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा मार्केट से, शॉर्ट से मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, ये है मेरा प्लान। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मार्केट जेन्युइनली जाना किस डायरेक्शन में चाहता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ अबाउट योर दिस पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। अब पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में ना, एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग आपकी फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी 18,300 पे। जब इसका 18,300 पे एक एक्स बनेगा ना यहाँ पे, तब आपकी फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। इसके कहने का मतलब है एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कि आपका जो 18,300 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे एक्स बन गया, अगर आपने 18,300 पे कल क्लोजिंग दे दी एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, अगेन आई एम सेइंग एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, अगर यहाँ पे कल आपका ऐसे एक्स बन गया, तो दैट मीन्स कि आपका ये पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का एक न्यू बाय सिग्नल हो जाएगा, बाइंग आ जाएगी मार्केट के अंदर।
ठीक है, बाइंग आती हुई दिखेगी एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग। ये था हमारे निफ्टी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब एक बार ना बैंक निफ्टी को भी ओपन करता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड। यप, ओवर हियर निफ्टी बैंक। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा ध्यान से कि 42,000 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 42,000 पे अगर आपकी क्लोजिंग आती है, अगर ये यहाँ पे आपको एक्स बनाता हुआ दिखता है 42,000 पे, गाइज आप समझ लीजिएगा एक अच्छी खासी बाइंग, एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको आती हुई दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब दोनों चीज़ें मैंने आपको शो कर दी। 18,300 एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग, 18,300 एक रेजिस्टेंस है और 42,000 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको लेके आता हूँ AAII सेंटिमेंट सर्वे के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या होता है, ये ना थोड़ा सा ना उल्टा चलता है। अगर आपको यहाँ पे बेरिश साइड ज़्यादा दिखती है तो आपका मार्केट बुलिश हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको बुलिश साइड ज़्यादा दिखती है तो आपका मार्केट बेरिश हो जाता है। अभी आप देखिए 26 अक्टूबर को यहाँ पे रीडिंग काफ़ी हाई थी 45.7, उससे ज़्यादा हाई थी 19 अक्टूबर को। सो मैं अगर आपको 19 अक्टूबर पे लेके जाऊँ, अच्छा ये थोड़ा सा स्विंग बेसिस पे होता है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने इसको देख लिया और कल ही मार्केट आपका बुलिश बेरिश हो जाएगा, नहीं, स्विंग बेसिस पे होता है, पूरा हफ्ता भर लेता है, 3-4 दिन लगते हैं उसके अंदर। सो अगर मैं आपको 19 अक्टूबर का डेटा शो करूँ, मैं आपको निफ्टी पे लेके जा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर हेयर, ये रहा हमारा 19 अक्टूबर। ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर 19 अक्टूबर के बाद एक बढ़िया हमारे को रैली आती हुई दिखी। ठीक है, उसके बाद था 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर हमारा ये रहा ओवर हेयर, ये रहा हमारा 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 ही था, कौन सा है, 26, सॉरी 26 अक्टूबर। 19 अक्टूबर के बाद रैली आई, उसके बाद 26 अक्टूबर हमारा ये रहा। यप, ओवर है, ये रहा हमारा 26 अक्टूबर, इसके बाद भी रैली आई। ठीक है, आप देखो रीडिंग क्या थी। 26 अक्टूबर की रीडिंग थी 45.7%। अभी रिसेंट जो रीडिंग आई है 9 नवंबर की, वो आई है 47%, इससे ज़्यादा। ठीक है, बुलिश साइन है ये एक। ठीक है, 2-3 दिन में बुलिशनेस आपको आती हुई दिखेगी, ये एक बुलिश साइन है। मेरे को दिक्कत नहीं है कोई भी बुलिशनेस से, आप बुलिशनेस दिखाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बुलिश हो सकता है आपका मार्केट, बट अगर इतना बुलिश हो गया कि इसने कोई ऐसी कैंडल बना दी जिसने ये तोड़ दिया, कोई इस हिसाब की अगर कैंडल बन गई जिसने ये तोड़ दिया, ये मेरा लेवल अगर उसने तोड़ दिया उस कैंडल ने, फिर मेरे को दिक्कत है, फिर मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनका एसएल ट्रिगर हो जाएगा, बुलिशनेस आ सकती है, उतना रूम है। मैंने ऑलरेडी अपने ट्रेड को यहाँ तक इतना रूम दिया है, आप इतना घूम लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, घूम सकते हो आप इतना, आई हैव नो इश्यूज। बट अगर आप ऊपर चले गए, फिर मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं, मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, सो एज पर दिस थोड़ा सा बुलिश हो सकता है मार्केट, हो सकता है। और पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के हिसाब से 18,300 42,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी फिलहाल शो करी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के अंदर। गाइस, सपोज कीजिए कि ये मार्केट आपका इन कमिंग डेज मार्केट ने आपका ये लेवल तोड़ दिया। ठीक है, 18,361 के ऊपर डेली क्लोजिंग आपकी आ गई, आपका टारगेट क्या रहेगा? बाइंग आपकी आएगी, उसके बाद निफ्टी के अंदर आप बाइंग करनी चालू करेंगे। ठीक है, निफ्टी में आपकी बाइंग आएगी, टारगेट आपका रहेगा बैंक निफ्टी पे, आपको ये लेवल दिख रहा है 42725, जब तक बैंक निफ्टी आपका यहाँ तक नहीं जा रहा आप बाइंग करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको दोनों साइड का बता के जा रहा हूँ, मैंने एक अर्ली एंट्री ली हुई है शॉर्ट साइड की, अगर उसमें एसएल ट्रिगर हो गया मेरे को कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बाइंग साइड स्विच कर जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास मेरे टारगेट्स हैं, ये लेवल 42725 का, ये क्या लेवल है, ये गैन का भी लेवल है, प्लस ये एक और चीज़ का लेवल है जो मेरा एक पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, एक मेरा तरीका है
कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करने का प्राइस एक्शन के साथ, ये उस तरीके से भी सेम लेवल आया। सो मेरे लिए 4 to 7 to 5 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इन बैंक निफ्टी। सो अगर आपको निफ्टी 18,361 के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखती है निफ्टी के अंदर कल या परसों, आप बाय करिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाइंग कर सकते हैं वहाँ अपनी स्टार्ट। और आपका जो टारगेट बनेगा वो बैंक निफ्टी में 4 to 7 to 5 तक का आपका टारगेट बनना चाहिए। ठीक है, ये है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करके बताता हूँ। एक प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस। वीनस आपका बेसिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है लग्जरी से। ठीक है, और आपके जितने भी लग्जूरियस आपके जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका ऑटो सेक्टर हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, उनसे डायरेक्ट इसका रिलेशन रहता ही रहता है। और जो आपका वीनस है, वीनस अब आपका उदय होने वाला है 28 नवंबर को। ठीक है, 28 नवंबर को आपका वीनस उदय हो जाएगा। इट्स लाइक काफ़ी उससे पहले भी हो जाएगा, और जो प्रॉपरली हम मतलब जिसको बोलते हैं ना भाई हो गया, अब कोई और गुंजाइश नहीं बची, वो आपको 28 नवंबर है। बट हाँ, उससे पहले आपका होना चालू हो चुका है ये। ठीक है, हो जाएगा चालू, और 2-3 दिन की बात है, ये चालू हो जाएगा, उदय होना चालू हो जाएगा। इट्स लाइक आप ऐसे समझिए ना कि ये एक चीज़ है, इसे सपोज कीजिए आपकी ये वीनस प्लैनेट है। ठीक है, अभी वीनस प्लैनेट ऐसे पूरा छुपा हुआ है, ये अब ऐसे स्टार्ट हो गया आना, आ रहा है ना ऊपर। 28 तक ये ऐसे पूरा ऊपर आ जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं, 28 तक ऐसे पूरा ऊपर आ जाएगा। अभी ऐसे धीरे 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 2-3 दिन से ऐसे धीरे 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 होना स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका, अगर इसके इन्फ्लुएंस में आता है तो ये थोड़ा सा बढ़िया रहता है आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए और आपका ऑटो सेक्टर के लिए। भागते हैं आपके ऑटो और बैंकिंग सेक्टर, भागेंगे आपके। ठीक है, उनके लिए बढ़िया रहता है ये। और ये आपका स्टार्ट होने वाला है। सो इट्स लाइक कि यू कैन एक्सपेक्ट, ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपका मार्केट आपको थोड़ा सा भागता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये था एस्ट्रो का पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल्स मैंने आपको चीज़ें दोनों, टेक्निकल्स में क्या होता है, टेक्निकल्स में यार ना आपका फ्रीडम रहता है। आप ऊपर की साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, आप नीचे की साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, आप मतलब रिजिड नहीं होते। बट अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे फंडामेंटल्स हो गया, सेंटिमेंट्स हो गए, वहाँ पे आपको रिजिड रहना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक ही साइड शो करते हैं, या तो बुलिश या बेरिश, खत्म। टेक्निकल्स आपको दोनों साइड शो करते हैं, आपको जिस भी साइड जाता हुआ दिखे आप वो ट्रेड ले लो। ठीक है, सो एक मैंने आपको एस्ट्रो का पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया थोड़ा सा बुलिश। एस्ट्रो का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जो बेरिश है। ठीक है, वो है चंद्र ग्रहण के बाद की मार्केट के अंदर की हलचल। ठीक है, चंद्र ग्रहण था आपका 9 नवंबर को, उसके बाद जो मार्केट ने आपको मूव दिखाया है नीचे की साइड का, यू कैन सी ओवर हेयर निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा प्रॉपर ये जो मूव आया है नीचे की साइड का 9 नवंबर के बाद का ये जो मूव है। ठीक है, एट्थ एट्थ का आपका वो था चंद्र ग्रहण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट्थ का था या नाइन्थ, ऐसी कुछ था आपका, एट्थ नाइन्थ थी जो डेट थी आपका चंद्र ग्रहण था। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है आपका मूव। ठीक है, सो नीचे की साइड का है, ये एक बेरिश एस्पेक्ट हो गया, वीनस का एक बुलिश एस्पेक्ट हो गया। सो दो दो एस्पेक्ट हैं ये। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज्ञान के पर्सपेक्टिव से, ज्ञान का पर्सपेक्टिव इन द सेंस, ज्ञान की ना एक बहुत फेमस साइकिल है, वो है 9 ईयर्स की साइकिल। ठीक है, सो मैं आपको ना पीछे लेके जाता हूँ 9 साल पहले, 9 साल पीछे। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है अपना 2022 है ना। सो मैं आपको लेके चलता हूँ 2012 के आसपास, 2012 एंड योर 2013। सो ओवर हेयर यू कैन सी। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है आपका टाइम 2012-2013 का, कि जब मार्केट के अंदर आपका बढ़िया फॉल आया था। ये आपकी 9 ईयर्स की साइकिल है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर, बढ़िया आपको फॉल आता हुआ दिखा। ठीक है, और मैं आपको पीछे लेके जाऊं, अब यहाँ से फिर से मैं आपको 9 साल पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, 2004 की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो गाइज ये है आपका 2004 का टाइम। ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी आपका 2004 में मार्केट ने किस हिसाब से आपको चीज़ें होती हुई दिखाई थी आपके मार्केट ने। गाइज मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है मैं ना इसको डेली टाइम फ्रेम पे शो करता हूँ आपको, और कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझना अब जो मैं चीज़ें आपको शो करूँगा यहाँ पे। नवंबर आ गया 2004, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ओवर। ठीक है जी,
देखो चीजें मैं आपको क्या शो कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये एक तरीके का मूव आपको आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एक ये मूव आपको यहाँ आता हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरीके का। देख सकते हैं आप। ठीक है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा बनने वाला है, आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। थोड़ी सी नहीं, मतलब प्रॉपर खुल जाएंगी आपकी आंखें। आपने ये चीज़ देखी। और इससे पहले क्या हुआ है मार्केट के अंदर, आप वो भी देख लीजिए। इससे पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक एक बढ़िया दिख रहा है आपको कि हाँ एक अच्छा खासा बुलिश मूव है। ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है। देख लिया आपने एग्जैक्ट पूरा, ये आपने सिनेरियो देख लिया कैसा बना हुआ है। चार्ट आपको दिख गया, समझ में आ गया किस हिसाब की कैंडल स्टिक्स बनी हुई हैं। अब मैं आपको करंट मार्केट सिनेरियो पे लेके जाता हूँ। ये है गाइस आपका करंट मार्केट सिनेरियो। ठीक है। ये वीकली पे आपको बहुत प्यारा दिखेगा। तो ये देख लो, आपको वीकली पे बहुत प्यारा एकदम एग्जैक्ट सेम उसी की तरह दिखेगा। और वही चीज देख लो उससे पहले क्या है मार्केट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम चेक करें, बढ़िया मूव है। सेम चीज है, सेम सेम। अभी देखो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर हैं कि जब ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा। अभी हम यहाँ पर हैं। ठीक है, करंटली हम इस जगह पे हैं। राइट। मैं आपको फिर से वापस वहीं लेके जाता हूँ। आप आपने देख ली ना ये चीज़, आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दूसरा चार्ट यहाँ पे एक बार निफ्टी ओपन करता हूँ। ध्यान से देखना सारी चीज़ें आप। और इसको वापस से मैं लेके जाता हूँ वहीं पे जहाँ पे मैं था। 2004 में मैं इसको लेके जाता हूँ फिर से। ओके। ये लो जी। ठीक है। देख लो आप ये चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़ देख लो ध्यान से। ये साइकिल्स होती हैं, 9 9 साल की साइकिल्स होती हैं। ठीक है, हर 9 साल होता है ये। देख लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ध्यान से देख लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। दिख रही हैं चीज़ें, समझ आ रही हैं कुछ। सो ज्ञान के पर्सपेक्टिव से तो टोटली बेरिश है। ज्ञान की साइकिल होती है 9 साल की, हर 9 साल चलती है साइकिल। ठीक है। ज्ञान के पर्सपेक्टिव से टोटली बेरिश है, टोटली बेरिश। ठीक है। ये मैं आपको ले गया थोड़ा 18 साल पहले, मैं आपको ले गया। ठीक है। 9 साल आगे वही देखो सेम चीज़ आएगी। अगर मैं आपको 9 साल आगे ले जाऊंगा 2013 के आसपास, तो देख लेना वहां पे भी यही सेम सिनेरियो है। ठीक है। देख लिए, मैंने एनालाइज कर लिया ये चीज़, आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहते हो तो। ठीक है, मैंने तो कर ली ये चीज़ एनालाइज प्रॉपरली। मैं कोई अगर मेरा बेरिश हुआ है मार्केट के अंदर, मैंने यूं ही एकदम कुछ बिना कुछ सोचे समझे नहीं बनाया। कुछ सोच समझ के मैंने बेरिश हुए बनाया मार्केट के अंदर, अगर बनाया है तो। ठीक है। सो यही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, यू कैन सी ओवर है आपका 2013, 2004 में हुआ था ना वो। 2004 के बाद 2013, हाँ 2013 ही आएगा आपका। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस चीज़ को ओवर है। देख लो, ये रहा आपका 2013 का टाइम। बिल्कुल जी। ये चीज़ें वैसे ही चलेंगी। कुछ ज़्यादा देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो आपकी वो ट्रेंड लाइन तोड़ देगा, प्रीवियस एक उससे जोन से रेजिस्टेंस ले लेगा। ठीक है। फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब देखो प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, प्राइस एक्शन के अंदर थोड़ा तो डिफरेंस आएगा, बट कंसेप्ट वही है सब जगह। देख लो कंसेप्ट आपका वही है सब जगह, वही सेम चीज़ चल रही है। 2004 में हुआ था, 2013 में हो गया, 2022 की बारी है। होएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है होएगा। ज्ञान की साइकिल है, बहुत कम फेल होती हैं।
ऐसे फेल नहीं होती, गैन की साइकिल है, नीचे की जर्नी आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है। सो ये था मेरा प्रॉपर एनालिसिस मेरे बेयरिश ट्रेड का। बट हाँ देखो, ये नहीं कि यार मैं बिल्कुल एकदम आंख बंद करके उस चीज़ को आगे करने लग जाऊँ और एकदम चालू हो जाऊँ, नहीं, मैं वो चीज़ नहीं करने वाला। मैं उस चीज़ को प्रॉपर ध्यान में रखूंगा कि यार अगर मेरा एसएल भी ट्रिगर होता है, मैं अपने एसएल को एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ। और वो चीज़ मैंने आपको बता दी, एसएल ट्रिगर इन द सेंस कि अगर मेरा 18361 के ऊपर अगर मेरी डेली क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी, अगर 18361 के ऊपर मेरी डेली क्लोजिंग आ जाती है फॉर एनी रीज़न, तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा, मार्केट में अपनी बाइंग स्टार्ट कर दूंगा, और जो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बैंक निफ्टी जब तक आपका 4 to 7 to 5 तक नहीं पहुंच जाता, वो मेरा वहां तक बनेगा। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ मार्केट के अंदर, और वो देखो मेरे पास मेरे रीजंस हैं, मेरे पास मेरा एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है, मेरे पास मेरे गैन की साइकिल है। सो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा हूँ अभी बेरिश हूँ। बट ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करूंगा। एकदम देखो, मेरी जितनी भी ट्रेड्स होते हैं सारे ओपन होते हैं, सब कुछ आपको शेयर करता हूँ, अपना प्रॉपर एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। सब कुछ मैंने आपके सामने ओपन करके रख दिया, कहाँ मैं गलत होऊंगा, कहाँ मैं सही होऊंगा, कैसे किस हिसाब से चीज़ों को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को कि मेरा जो बेरिश व्यू था, जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा था आप लोगों को वॉइस नोट्स के अंदर मैसेजेस के थ्रू, कि बेरिश हूँ, क्यों बेरिश था, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा वाई ओम शर्मा इज सो बेरिश इन द मार्केट व्हेन मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। मैं भी था, ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी था, जब मार्केट आपका यहाँ पे आया था ना, जस्ट अ सेकेंड, ये था वो टाइम, यप ओवर है। ठीक है, जब आपका मार्केट वापस अगेन यहाँ पे आया था ना ऑल टाइम हाइस की तरफ, मैं भी था, बहुत खुश था और ऊपर तक गई मार्केट, मैंने उससे बेनिफिट किया। बट अभी नहीं हूँ मैं, अभी नहीं। अभी चीज़ें थोड़ी सी है नहीं मेरे फेवर में, साइकिल्स मतलब बुल्स के फेवर में नहीं है, अभी थोड़ी जो साइकिल चल रही है बुल के फेवर में नहीं है, वो बेयर्स के फेवर में है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मे भी क्या पता अभी से ना सही, दिसंबर से, जनवरी से, तब से फॉल आना चालू हो। बट अभी जो मूव आएगा मार्केट के अंदर, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो बुलिश भी होगा तो भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा। बट हाँ, डीप डाउन इफ़ यू आस्क मी, जो साइकिल है वो बेयर्स का साइकिल है। जैसे ही बेयर्स एंटर होंगे, मैं काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट वापस से ट्रिगर करूँगा। ठीक है, so that's it for now. Plus, yeah, one more thing, one huge update that I wanted to give you all is this, that I have opened registrations for my upcoming webinar on 27th of November. And the topic of that webinar is astrological aspect of stock market. हाउ टू रजिस्टर, कहाँ आपको लिंक वगैरह मिलेगा, काफ़ी सिंपल है, यू जस्ट हैव टू विजिट माई टेलीग्राम, इट्स टोटली फ्री, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपने बस इसको विजिट करना है। ये रहा आपका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट का जो वेबिनार का बैनर है, वो आपका ये रहा। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना, जिसने भी रजिस्टर करना है इसके लिए, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप सिंपली आइए, मेरे को व्हाट्सएप करिए इस नंबर के ऊपर, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा, एंड यू विल बी ऑन बोर्डेड टू आर व्हाट्सएप ग्रुप एज सून एज पॉसिबल। कब होगा ये होने वाला है, यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, 27 ऑफ नवंबर को ये स्टार्ट हो जाएगा, होगा मतलब 27 ऑफ नवंबर को होगा वेबिनार आपका, सुबह 11:30 बजे, 2 से ढाई घंटे के आसपास आपका वेबिनार चलेगा। सो संडे है उस दिन, आप लोग काफ़ी फ्री रहेंगे, और जितने भी आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नाइट के ही होते हैं, इसलिए मैंने सुबह का रखा है कि आप अपना नाइट आपकी स्पॉइल ना हो, आप अपना एंजॉय करें आप अपनी पार्टीज वगैरह को। ठीक है, सो आइए वेबिनार अटेंड कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई विल टीच यू अबाउट मून फेजेस, आई विल बी टीचिंग यू अबाउट सीजनल साइकिल्स, आई विल बी टीचिंग यू अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स। प्लस साथ के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि होती सिंपल है, प्राइस एक्शन की चीज़ें होती हैं, बट हम उसको कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन कर लेते हैं, और कैसे हमारे को फिक्स्ड ट्रेड्स मिलते हैं हर महीने विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड प्राइस एक्शन, कैसे हम उससे बेनिफिट कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज़ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इन स्विंग ट्रेडिंग। सो वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेशनल होने वाला है ये वेबिनार आपका। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, इसके चार्जेस क्या है।
जस्ट 600 रुपीज़, जस्ट 600, 599, इससे कम में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब जो चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ ना, जो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें ना बाहर लोग आपको 1.5 2 लाख के कोर्स के अंदर बताते हैं, जो सिर्फ मैं आपको इस वेबिनार के अंदर बताऊंगा, जो कि सिर्फ 599 का है। ठीक है। सो बहुत वैल्यू फॉर मनी होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, अटेंड करिए इसको। देखिए 599 कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं चाहता ना तो मैं 5,000 भी चार्ज कर सकता था, बट मैंने इतना कम क्यों चार्ज करा है? मेरा मोटिव आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है। मेरा मोटिव है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाना। ठीक है। और मैंने इतना नॉमिनल से चार्जेस इसलिए लगे हैं, इसलिए रखे हैं, क्योंकि अगर मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता, तो मे भी उस हिसाब से आप लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से चार्ज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार, इस चीज़ की कुछ वैल्यू है। ठीक है। सो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। और लिमिटेड सीट्स रहेंगी, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं रहेंगी सीट्स, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सीट्स एकदम लिमिटेड रहने वाली हैं। सो मेक श्योर जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी बुक करवा लीजिएगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कुछ 20-25 के अराउंड बुकिंग्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो मैं बहुत जल्द बुकिंग्स भी मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। आज ही मैंने डाला था दोपहर को 2:40 के आसपास, और 20-25 बुकिंग्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। प्लीज़ जिसने करना है आप लोग आइए, फटाफट से रजिस्टर कीजिए। जस्ट आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप करना है, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। पे द फी, और आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डाल दिया जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द ह्यूज अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू ऑल अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट वेबिनार। ऑलराइट। पूरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा अबाउट माय व्यू ऑन स्टॉक मार्केट, माय टेक ऑन स्टॉक मार्केट, और जो मेरी 9 इयर्स की जो साइकिल्स गैन की होती है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी फोकस करता हूँ, वो साइकिल भी आ चुकी है अब। और सो दैट्स इट। चीज़ें ध्यान से देखना, ध्यान से लेके चलना इन चीज़ों को आगे। टेक्निकल्स थोड़े ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, खेलेंगे आप लोगों के साथ। टाइम है, मार्केट आप लोगों के साथ खेलेगा, क्योंकि साइकिल स्टार्ट होने वाली है एक नई। देख लिया आप लोगों ने, वो गैन की जो साइकिल है, वो एक न्यू साइकिल एक स्टार्ट होने वाली है। मार्केट आप लोगों के साथ खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। ठीक है। घबराना मत उस चीज़ से, बस प्रिपेयर्ड रहना ऑलरेडी। अभी इंट्राडे में अगर बुलिश मूव आ रहा है, बुलिश साइड प्ले करो, बेरिश मूव आ रहा है, बेरिश साइड पे प्ले करो। बस हाँ, इस चीज़ को दिमाग में रखना, साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अगर सारी चीज़ें सही रही तो साइकिल आपका बेरिश साइड ही जाने वाला है। Alright, so that's it for now. I hope you enjoyed this video and give it a thumbs up। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो give it a thumbs up, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मेरे पास जो नॉलेज है, जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक ऑडियंस तक पहुँचे, और लोगों को पता चले कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब कुछ नहीं होते, या सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सब कुछ नहीं होते, और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मेरे ट्रेड के अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम पे आ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको मेरे सारे ट्रेड के अपडेट्स, जो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है शॉर्ट साइड का, उसके सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।